अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ये वाला व्लॉग वहीं से स्टार्ट करी जहाँ से लास्ट व्लॉग जो है वो ख़त्म किया था। आपको लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया था कि हम लोग बाबूसर टॉप से और लुलू सर लेक से वापस आए थे और हम लोगों ने नया कमरा लेना था क्योंकि पिछला होटल जो है वो हम छोड़ चुके थे और हमें अच्छा भी नहीं लगा था। तो अब जी हम लोगों ने ये वाला रूम लिया। ये वाला रूम उस रूम से बहुत ज़्यादा अच्छा था। अच्छा इसलिए भी था कि इसमें जो था ना सफाई सुथराई काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब ड्रेसिंग टेबल भी थी तैयार होने के लिए। और उसके अलावा जो है ना काफ़ी रूम रोशन रोशन था और खुला खुला था। और जो नीचे है ना वो चिप्स लगी हुई थी, आई थिंक सो, या टाइल्स लगी हुई थी, तो वो इतनी ज़्यादा ठंडी भी नहीं थी। जो मार्बल है ना वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, तो इसलिए। और ये रूम हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। और सबसे बड़ी बात ये कि माल रोड के बिल्कुल ऊपर था और हमारे रूम से जो है काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आता है और काफ़ी खुला रूम था। और हमें मिल भी रीज़नेबल प्राइस में गया था। इसलिए मिल गया था क्योंकि नारान में मतलब अभी ऑफ सीज़न चल रहा है ना। जब सीज़न होता है तब तो है, आपको पता है कि कितना ज़्यादा जो है वो रश होता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस होटल में ना गर्म पानी का इंतज़ाम 24 घंटे के लिए था क्योंकि इरहा का जो है, इरहा के लिए काफ़ी हमें मतलब गर्म पानी चाहिए होता है और ठंड काफ़ी ज़्यादा थी इरहा के लिए। तो शुक्र है इस होटल में ये था। और जी बाबा ऑन ड्यूटी, यानी कि हसीब जो है वो ड्यूटी अपनी पूरी कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया था, अपनी इलेक्ट्रिक केटल ना लेके गए थे साथ और छुपा के लेके गए थे ताकि होटल वालों को पता ना चले, क्योंकि आपको पता है वो इस तरह की चीज़ें अलाउ नहीं करते, इस्त्री भी नहीं। तो हम इस्त्री भी हालांकि लेके गए थे, लेकिन ना फिर हम लोगों ने बस कपड़े प्रेस करवा लिए थे हर रोज़ ही, तो इस्त्री नहीं निकाली थी। लेकिन इलेक्ट्रिक केटल बहुत ज़रूरी थी राके फीडर धोने के लिए, क्योंकि साबुन मेरे पास यहाँ था नहीं, मैं धो नहीं सकती थी। तो फिर हम रोज़ क्या करते थे कि गर्म पानी से धोते थे। मैं नहीं करती थी, हसीब ही ये काम करते थे। और इसी तरह होना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ को दोनों को मिल के जो है ना वो बच्चों का काम करना चाहिए। तो आप लोगों को अभी मैं व्यू दिखा देती हूँ। तो अभी हम लोग बाबूसर टॉप से और लुलू सर लेक से वापस आए थे। तो हम लोगों ने कहा चलो थोड़ी देर जो है ना इस तरह जो है वो रेस्ट कर लेते हैं। इरहा को भी जो है वो रेस्ट मिल जाएगा और इरहा को भी जो है वो रेस्ट मिल जाएगा और थोड़ा सा ना हम लोग भी जो है वो रेस्ट कर हम लोग भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। और इरहा को तो ये घर ना अपना घर इसलिए भी लगना शुरू हो गया था क्योंकि मैंने उसको टीवी चला दिया आते ही। और ना उसकी ना पोइम्स टीवी पे लगती हैं 8 XM पे 4 से 6 बजे तक, तो वो लगी हुई थी। और तो वो देख के इतना ज़्यादा खुश हुई, इतना ज़्यादा ना। और इस रूम में आके वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रही और माशाल्लाह सोई। फिर हमने इसको सुला दिया था और हमने कहा था कि चलो ये सो जाए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाहर चलेंगे और थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह भी कर लेंगे बच्चों के लिए। और उसके बाद जो है बच्चों के लिए शॉपिंग कर लेंगे और कुछ खा पी भी लेंगे। तो मैंने जो है ट्राउज़र जो है वो दूसरा पहन लिया था क्योंकि जीन्स की पैंट में ना बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी मुझे। और उसके बाद चप्पल पहन ली। और जी अभी हम लोग जा रहे हैं। इरा को मैंने फुल जो है वो पैक कर दिया था और अभी हम लोग बाहर आए हैं। और माशाल्लाह इरा सो के उठी थी ना तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश थी। तो हम लोग बस यही इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि खैर से ये सो के उठेगी ना तो ये होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फ्रेश होगी। तो इससे ना हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फिर बच्चा री री करता रहता है ना तो वो भी बड़ा बुरा लगता है कि मतलब ना बंदा चीज़ें देख सकता है ना कुछ। और जी तलहा ने मुझसे स्पेशली फरमाइश की थी कि आपने मेरे लिए जो है वो रिमोट वाली कार लानी है। तो मैं अपने बच्चे के लिए रिमोट वाली कार लेने आई हुई हूँ और बाकी बच्चों के लिए जो घर के बच्चे हैं और जो बाजी के बच्चे हैं उनके लिए भी जो है वो चीज़ें लेनी है। तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को भावलपुर पहुंच के दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हमने ली हैं। तो तलहा ने स्पेशली जो है वो फरमाइश की थी रिमोट वाली गाड़ी की, तो मैं वो लेने आई हुई हूँ। लेकिन यहाँ इतनी अच्छी नहीं मिलती जितनी होनी चाहिए थी, तो जैसी मुझे मिली मैंने ले ली कि चलो मैं उसकी ख्वाहिश तो पूरी हो। और यहाँ जी मैं इरहा के लिए देखने आई हुई हूँ पठानी फ्रॉक्स और ये मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे और ये रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे। जबकि नारान मुझे पता नहीं क्यों लगा है कि ना नारान में जो रेट्स है ना वो रीज़नेबल है बनिस्बत मरी की माल रोड के। आप यकीन करें माल रोड पे तो ऐसे जैसे आग लगी हो। तो लेकिन मुझे लगा है कि नारान के रेट्स काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो अच्छे हैं। और उसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग हमने की और अभी जी हम लोग आ गए थे। बट कढ़ाई थी और इस पे आ गए बट तिक्का कढ़ाई, तो यहाँ आ गए थे। तो हमारा यही था कि आज भी ना कुछ देसी ही खाएंगे। तो अभी जी हम लोगों ने अपना ऑर्डर जो है वो किया है और हम लोगों ने जो है वो चिकन कढ़ाई मंगवाई थी हाफ़, क्योंकि हाफ़ ही हम दोनों को काफ़ी हो गई थी। अचारी चिकन कढ़ाई मंगवाई थी क्योंकि हसीब को अचार गोश्त काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो वो मंगवाई थी। और इरहा जो है वो अभी भी नींद का है कि मुझे सुला दो, लेकिन मेरा था कि हम खाना खा के जाते हैं ना तो सुकून से एक दफ़ा कमरे में ही सुलाती हूँ ताकि ये भी सुकून से सोए और साथ में हम भी ना सुकून से सो जाएं, क्योंकि अगले दिन भी खैर से सफ़र के लिए निकलना था। और खाना खाने के बाद जी
हम लोग जब निकलने लगे तो बट टिक्का कढ़ाई से जब हम लोग बाहर निकलने लगे तो वहाँ एक मिकी माउस भी था, तो वो इरा को मतलब देख के हाथ हिलाने लग गए। और इरा हम काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुश हुई। इरा के लिए ये नई चीज़ें थी ना, और माशाल्लाह बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया इरा ने। और मैं जितना एक्सपेक्ट कर रही थी ना ये मुझे तंग करेगी, बिल्कुल भी वैसा नहीं हुआ। हाँ किया सही, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। बाकी इंशाल्लाह मैं अपना सारा जो एक्सपीरियंस है ना कि हमारा ख़र्चा कितना हुआ और बाकी जो सारी चीज़ें हैं कि रूम का रेंट क्या था, कहाँ रहना चाहिए, कि बच्चे के साथ क्या कैरी करना चाहिए, आप बच्चे को किस तरह लालच लगा सकते हैं, तो ये इंशाल्लाह जो है मतलब किस तरह उसका ध्यान जो है वो बता सकते हैं, ये इंशाल्लाह मैं सारा कुछ ना आपसे शेयर करूँगी। घर जाके एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी और इंशाल्लाह उसमें जो है वो सारा कुछ आप लोगों से शेयर करूँगी। और आप लोग यहाँ इरा के एक्सप्रेशन देखें, माशाल्लाह इसने काफ़ी ज़्यादा ना मिकी माउस के साथ जो है इंजॉय किया। और उसके बाद ही हम लोग रूम में आते हुए, ऐसा होता है ना ज़ुबान का चस्का, वो पूरा करने के लिए एक सूप ऑर्डर कर लिया था, साथ में कॉफ़ी ऑर्डर कर ली थी और साथ में जो है फ्राइज़ ऑर्डर कर लिए थे कि चलो जो ये है ना हम लोग रूम में जाके खाएंगे। और रूम में आते ही ना मैंने इरा की जो जैकेट्स वगैरह वो उतार दी थी, क्योंकि सर्दी थी, लेकिन रूम में तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं होती, सेंट्रल हीटेड होता है तो उसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं होती। तो बस जी ये हो रहा था साथ साथ में मैंने कल के लिए, क्योंकि कल हमने यहाँ से नारायण से निकल जाना था नथिया गली के लिए, तो मैंने तकरीबन सामान जो है वो पैक कर लिया था और हर चीज़ जो है वो रख ली थी ताकि मुझे सुबह के टाइम ना परेशानी ना हो और हम लोग ना टाइम ही जो है वो निकल जाएँ नथिया गली के लिए, क्योंकि हमारा इरादा यही था कि अब खैर से सीधा जो है वो हम नथिया गली जाएंगे। तो जी अभी हम लोग हो गए हैं रेडी और सफ़र करना था और हम लोगों ने कहीं रास्ते में उतरना बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर मैंने इरा को जो है वो टी शर्ट पहना दी थी और साथ में इसको शॉर्ट्स पहना दी थी। और आज जो है मैंने इसकी पोनी भी कर दी थी और साथ में जो है एक पिन भी लगा दी थी। अच्छा पिन जो है ना आप यकीन करें ये पैदा हुई है और टिंडी थी, मैं इसको जो है वो बैंड्स लगाने लगी और फिर थोड़े से बाल आए मैं इसको पिन्स लगाने लगी। लेकिन अब ये क्या करती है, पिन्स उतार देती है और ये चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा चिढ़ देती है ना कि मतलब बच्चे को जब आप शुरू से आदत डाल रहे हो तो फिर वो क्यों काम करे इस तरह। तो मतलब ये पिन उतार देती है, इसको पता चल जाए ना तो ये फ़ौरन जो है वो पिन उतार देती है और इस चीज़ से मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो बस अभी जी हम लोग निकलने लगे थे, हसीब गए थे गाड़ी का पानी वगैरह चेक करने के लिए और बाकी उसको बुलाया था कि आके ना वो सामान जो है वो उठा जाए। और उसके बाद जी सारा सामान जो है वो पैक किया हुआ था। तो बस अभी जी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और हम लोग चलेंगे सीधा नथिया गली के लिए, क्योंकि हमारा पहले इरादा बन रहा था कि अच्छा भाई वो भी कर लेते हैं, नाश्ता भी ना रास्ते में कर लेंगे। लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं रहने दें, नाश्ता नहीं करते, तबीयत काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैवी हो जाती है तो नहीं करते। तो आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों का नारायण का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अच्छा मुझे एक आया था इंस्टाग्राम पर मैसेज कि जो है हम लोगों ने भी बाबूसर टॉप जाना है, लेकिन उसका रास्ता बता दें कि कैसा है, गंदा है, और क्योंकि लोगों ने उनको डराया हुआ है। तो बाबूसर टॉप का जो रास्ता है वो बिल्कुल भी मतलब ये नहीं मैं कहूँगी कि खौफनाक है, हाँ ऊंचाई तो है लेकिन खौफनाक नहीं। अगर आपका ड्राइवर माहिर है ना तो कोई भी डरने की बात नहीं है। और मरी से दूर पड़ेगा, आपको जो करीब पड़ेगा वो नारायण से पड़ेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि नारायण से ही आपको जो है वो करीब पड़ेगा। अच्छा इस सफ़र में इरा ने क्या किया था, इरा ने कसम खा ली थी कि जो मैंने है ना वो सोना नहीं है, मैं सारे रास्ते जो है वो नथिया गली तक जागती ही जाऊंगी। और माशाल्लाह ये जागती ही गई थी। और नारायण जब हम लोग आए थे ना तो रात थी ना, तो खड्डे तो बहुत लगे थे, लेकिन ना पता नहीं चल रहा था कि क्या डैम की कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन डैम नहीं दिखा था। लेकिन जब हम लोग वापस से आ रहे थे ना तो सुबह का टाइम था और डैम मैंने देखा। अब यकीन करें इतने इतने बड़े बड़े पहाड़ों को काट के डैम बनाया जा रहा है और खौफ आता है। मतलब इतनी छोटी छोटी जगह वहाँ इंसान खड़े काम कर रहे हैं, नीचे पानी है और बहुत ज़्यादा इस चीज़ से खौफ आता है। बस अल्लाह ताला यही कहूँगी कि अल्लाह ताला हर किसी के रिज़्क़ में बेतहाशा इजाफ़ा फरमाए, आमीन सुम आमीन। और अब आप लोगों को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी मुझे इस तरह देख के, और वाकई ही बच्चों के साथ जाना चाहिए। अगर अब मुझसे कोई पूछे ना कि क्या मैं इरा के साथ जाऊंगी दोबारा ट्रिप पे, तो मैं यही कहूँगी कि हाँ जी मैं दोबारा भी जाऊँगी, लेकिन अभी थोड़ी ये बड़ी हो जाए कि ख़ुद चलने वाली हो जाए। क्योंकि
प्रैम में बिठाओ तो कहती है गोद में उठाओ, गोद में उठाओ तो कहती है प्रैम में बिठाओ। बस यही इसका काम जो है वो होता रहता है। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये बिल्कुल मेरे पास बैठी हुई है, तो इसलिए आपको इसकी आवाज़ें आएंगी। और जैसे ही मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ ना, मैं सलाम करती हूँ आप लोगों को, और ये फ़ौरन जो है वो भागी आती है। और फिर इसको ये होता है कि चलो मेरी मम्मा ना मुझे गोद में उठा ले, और फिर ये देखती है। तो अभी जी बस मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी कि ये सो जाए, और ये बिल्कुल नींद में थी कि बस सोने ही वाली थी। बच्चों को भी सफ़र में नींद नहीं आती जैसे हम लोगों को नहीं आती। और उसके बाद जी हम लोग रुके थे एक होटल पे, सड़क किनारे होटल था, क्योंकि नाश्ते का टाइम तो गुजर गया था, लेकिन भूख लगी थी तो हम लोगों ने कहा चलो दोपहर का खाना यहीं खा लेते हैं, और उसके बाद नथिया गली पहुंच के ना फिर हम लोग जो है वो खाना खाएंगे। तो यहाँ जी हम लोगों ने दाल ऑर्डर की थी, 2 दालें ऑर्डर की थी, क्योंकि गोश्त काफ़ी दिनों से खा रहे थे, तो इसलिए फिर हम लोगों ने कहा कि चलो दालें ऑर्डर करते हैं। और उसके बाद ना साथ में रोटी ऑर्डर कर ली थी ढाबा स्टाइल। आपको पता है दाल होती भी कितनी अच्छी है। और यहाँ भी जी हम लोग अपने खाने का वेट कर रहे हैं, और इरा जो है वो बैठी हुई है, खेल रही है। और व्यू बहुत ज़्यादा हसीन था, बहुत ज़्यादा। और व्यू के साथ साथ जो उन्होंने हम लोगों को खाना दिया था ना, वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े का था। दालें दोनों बहुत ज़्यादा मज़े की थी, और साथ में रोटी भी बहुत ज़्यादा नरम थी, और बहुत मज़ा आया हम लोगों को जो है ये खाना खा के। तो जी अब इरा को मैंने साथ में थोड़ा सा रोटी का निवाला जो है वो पकड़ा दिया था कि चलो ये ना लालच लग रही है, खाती ये नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये होता है कि चलो ये ना लालच लगी रहेगी। और उसके बाद जी हम लोग नथिया गली आ गए, लेकिन नथिया गली आके हमारे साथ इतना बुरा हुआ। तो हुआ ये कि मैं आप लोगों को आगे ना व्लॉग में भी दिखाती हूँ। हमारा ये था कि हम लोग घर से, मैं और हसीब यही डिसाइड करके आए थे कि ना हम लोग नथिया गली जाएंगे और वहाँ एक रात स्टे करेंगे, और अगले दिन फिर हम लोग ना घूम फिर के ना अयूबिया जाएंगे, और फिर हम लोग जो है ना वापस आएंगे मरी के लिए। अच्छा जी, अभी हम लोग इसी उससे जा रहे थे कि चलो नथिया गली जो है वो करेंगे, नथिया गली जो है वो स्टे करेंगे। लेकिन हुआ ये कि हम लोग जब नथिया गली पहुँचे तो वहाँ खाने पीने के होटल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, और वो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब रिहाइश के होटल जो हैं वो हैं सही, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हैं, और जो हैं वो किसी ना काम के हैं। अगर कोई नथिया गली से बिलोंग करता है वो मुझे देख रहा है, लेकिन यकीन करें बिल्कुल भी होटल्स जो हैं वो काम के नहीं हैं। और रेंट 6,000, 7,000, 6,000, 7,000, 4,000, 5,000 इस तरह। और हम लोगों ने बस हमारा ये था कि चलो स्टे कर लेंगे, तो हम लोगों ने ना रूम ले लिया। लेकिन अभी मैं आप लोगों को रूम टूर दूंगी तो आप लोग देखें कि इतना घुटा हुआ रूम था, इतना घुटा हुआ रूम था कि हम लोग सिर्फ 15 मिनट वहाँ रुके थे, और फिर हम लोग निकल पड़े थे मरी के लिए। बहुत डिसअपॉइंट हुए हम नथिया गली जाके। तो अभी आप लोग रूम टूर देखिएगा। और हुआ ये कि इतना गंदा रूम था ना, चलो रूम में फिर भी बंदा गुजारा कर लेता, लेकिन जब हसीब वॉशरूम गए, हसीब ने वॉशरूम देखा, हसीब ने कहा कि इतना गंदा वॉशरूम है, तुमने तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना था, तो चलो भाई चलो। तो जब हसीब ने जाके कहा उनको कि भाई हमें पैसे वापस दें, अभी सिर्फ वो कितनी देर हुई होगी, 10 मिनट भी नहीं हुए थे ज़्यादा ज़्यादा, तो उन्होंने कहा जी नहीं जी हम आपको पैसे वापस नहीं दे सकते, हमारी वो हो गई है, मतलब ऐप के अंदर जो है एंट्री हो गई, ये हो गया वो हो गया, जैसे ड्रामे करते हैं वैसे ड्रामे शुरू हो गए। तो फिर हम लोगों ने कहा नहीं भाई हम लोगों ने जाना, हम मरी जाएंगे नहीं, आप लोग रह जाए, मैं वॉशरूम आपको साफ़ कर देता हूँ। भाई वॉशरूम साफ़ करने से क्या, कमरा बहुत ज़्यादा घुटा हुआ था, और अजीब सा स्मेल आ रही, गंदी स्मेल आ रही अजीब सी। तो फिर हम लोगों ने कहा नहीं भाई हम लोगों ने नहीं रुकना, तो फिर हम लोगों ने 3,000 दिया था इस गंदे से रूम का। और उन्होंने क्या किया, 10 मिनट हम लोग रुके, जिसमें से हसीब वॉशरूम गए, और उसके बाद जो हम लोग 2 मिनट बाहर खड़े, और फिर हम लोगों ने कहा नहीं। और उसमें जी उन्होंने क्या किया, 3,000 लिया, और उसमें से जो है वो 1,500 जो है वो उन्होंने काट लिया था कि नहीं जी हम 1,500 काट रहे हैं, बाकी आप लोग पैसे वापस ले जाएं। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा हुई, तो फिर मैंने और हसीब ने ये डिसाइड किया कि चलो मरी चलते हैं। अच्छा, फिर एक और होटल वाला मिला, उसने कहा 5,000 जो है मैं रेंट ले लूँगा, हमारे होटल के कमरे देखें बहुत अच्छे हैं। कमरा नो डाउट बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने जब वॉशरूम जाना था, जब मैं वॉशरूम गई, आप यकीन करें मैं आपको बता नहीं सकती, इतना गंदा था जिसकी हद नहीं। आप 5,000 ले रहे हो और इतना गंदा आपका वॉशरूम हो। मेरा बड़ा दिल किया आते हुए उस अंकल को कहूँ कि ज़रा जाके वॉशरूम की भी ना हालत देख लें। और 5,000 तो आप किस चीज़ का ले रहे हैं, सिर्फ बेड का और अच्छी बेडशीट्स का। तो ये हुआ हमारे साथ नथिया गली, और हम लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए थे। और फिर हम लोग जो है वो सीधा निकल आए थे जी मरी के लिए। और मरी पहुंच के क्या हुआ, कौन सा रूम लिया, वो इंशाल्लाह आप लोगों को कल वाले व्लॉग में दिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हो तो लाइक तो कर दिया करें, और कमेंट भी किया करें, और शेयर भी कर दिया करें।
तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल वाले व्लॉग में, और मरी का जो है वो मैं सारा आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे, इरहा और हसीब को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।